Hello guys, I am speaking from Manish Bhardwaj Academy and today I am ready with another video, and in today's video I will talk about verbs in English grammar. It is important for all English learners. First of all, we should understand the definition of a verb, a word or group of words that is used to indicate that something happens or exists. In easy words, verbs show actions. तो यहाँ पर हम क्रिया की बात कर रहे हैं और जब भी हम क्रिया की बात करते हैं तो क्रिया के साथ एक्शन जुड़ा होता है। जो भी आप कार्य करते हैं, जो क्रिया करते हैं, तो उसे ही वर्ब कहा जाता है और क्रिया हमेशा कर्ता के द्वारा की जाती है। टाइप्स ऑफ वर्ब्स। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स, मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, irregular verbs, modal verbs. Now first I'll discuss with all of you about main verbs. Definition: main verbs are used for showing action, something that is done by a person, an animal or a thing. It always reflects about the actions of many times. जब भी कर्ता के द्वारा कोई भी एक्शन किया जाता है, किसी कर्ता द्वारा कोई भी एक्शन किया जाता है, तो उस एक्शन को कौन दर्शाता है? वो वर्ब दर्शाती है। और ऐसे ही जो वर्ब्स होती हैं उनको हम मेन वर्ब्स कहते हैं। हियर यू कैन अंडरस्टैंड बाय सम एग्जाम्पल्स। नरेश ड्राइव्स अ कार। हियर नरेश इज अ सब्जेक्ट एंड व्हाट डज ही डू? ही ड्राइव्स अ कार। तो यहाँ जो ड्राइव लगा हुआ है और नरेश सिंगुलर है तो इसलिए ड्राइव्स हमने यूज़ किया। तो यहाँ पे ड्राइव्स जो है वो मेन वर्ब का कार्य कर रही है। अ डॉग बार्क्स, एन एयर कंडीशनर कूल्स डाउन माई रूम। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट यहाँ वर्ब जो है कुछ कार्य कर रही है और सब्जेक्ट के बारे में बता रही है कि वो सब्जेक्ट कौन सा कार्य कर रहा है। तो इसे ही हम मेन वर्ब की कैटेगरी में डालेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स। डेफिनेशन: हेल्पिंग वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच सपोर्ट द मेन वर्ब्स। खाली मुख्य क्रिया के सहारे सारे वाक्य हम नहीं बना सकते, उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। आई एम लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और लर्निंग जो है वो आपकी मेन वर्ब है। यू हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन, हैव हेल्पिंग वर्ब है, आस्क्ड आपका मेन वर्ब है। शी विल विन दिस रेस, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड दैट हेल्पिंग वर्ब्स always help the main verbs. Now I will talk about linking verbs. Linking verbs explains a link between the subject of the sentence and a noun or adjective being linked to it. Linking verb जो होती है वो किसी भी कर्ता से उस वर्ब का संबंध बताती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्रू एग्जाम्पल्स, द फ्लावर्स आर ब्राइट। यहाँ सब्जेक्ट फ्लावर्स हैं और आर जो है वो लिंकिंग वर्ब है जो बता रही है कि जो फूल हैं वो ब्राइट हैं। डायमंड इज द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस। यहाँ डायमंड सब्जेक्ट है और वो लिंक कर रही है जो चीज़ वो है इज, ये लिंकिंग वर्ब हो गई। एंड ये चीज़ बता रही है कि डायमंड इज द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस। तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब इज हुई। ही फील्स रिलैक्स्ड, वह कैसा महसूस करता है। तो यहाँ पे फील्स फिर बता रहा है, संबंध बता रहा है कि कोई व्यक्ति है ही
फील्स महसूस करता है, कैसा, रिलैक्स्ड। आई एम अ कजन ऑफ दैट पर्सन, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, एम फिर लिंकिंग वर्ब है, अ कजन ऑफ दैट पर्सन। तो ये लिंकिंग वर्ब जो हैं ये लिंक करती हैं सब्जेक्ट को अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस के साथ। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? डेफिनेशन: transitive verbs are those verbs which need an object in a sentence to give a complete sense. ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जिसमें आपको एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। इनको कर्मक क्रियाएं कहा जाता है। तो कर्म की आवश्यकता इसमें होती है। यदि आप देखें कि किसी भी सेंटेंस में एक कर्म प्रधान कोई वाक्य है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब बेस्ड होगा। आई मेड द क्वेश्चन पेपर, तो व्हाट डिड आई मेक? आई मेड व्हाट? द क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ क्वेश्चन पेपर एक ऑब्जेक्ट है, ये कर्म है, इसीलिए यहाँ पर जो ये मेड वर्ब यूज हुई है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। यू कट अ ब्यूटिफुल केक, शी कंप्लीट्स हर वर्क सक्सेसफुली। दीज आर transitive verbs, and in a sentence if you find an object then you can understand कि these are transitive verbs. Intransitive verbs definition देखिए, intransitive verbs are those verbs which don't need an object to complete a sense of a sentence. Intransitive verbs अकर्मक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिसमें किसी प्रकार के कर्म की जरूरत नहीं होती लेकिन वाक्य का पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाता है। आई जॉग एवरी डे, क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है? इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो सेंस है वो कंप्लीट है। द नोटोरियस पर्सन वॉज हाइडिंग, यू लुक ब्यूटीफुल, मिस्टर रमेश स्पीक्स लाउडली, द टाइटैनिक शिप सैंक रैपिडली। इसमें लास्ट में आपको लाउडली और रैपिडली एडवर्ब के रूप में दिखाई दे रहे हैं। यू लुक ब्यूटीफुल में यहाँ पे एडजेक्टिव लग रहा है, वहाँ हाइडिंग में आपको फिर वर्ब दिख रही है। तो ये कंप्लीट सेंस दे रहे हैं सारे सेंटेंसेस विदाउट एनी ऑब्जेक्ट्स, इसलिए इनको इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है। अब आ जाते हैं रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं। डेफिनेशन: regular verbs are those verbs which have same past and past participle forms. तो regular verbs पहचानने की बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि एक present form होता है, एक past form होता है, एक past participle form होता है। यदि past और past participle form बराबर हों तो वो regular verbs की कैटेगरी में चली जाती हैं। जैसे teach देखिए एक verb है, taught, bring, brought, feel, felt, think, thought, liked, call, called, complete, completed। तो ये रेगुलर वर्ब्स की श्रेणी में चली गई क्योंकि इनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बराबर हैं। Irregular verbs are those verbs which have different forms of past and past participle. अब यहाँ पे पास्ट का फॉर्म अलग होगा और पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म्स अलग होंगे, यानी तीनों वर्ब जो आप दिख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनके अलग अलग होंगे, इसीलिए इन्हें इररेगुलर वर्ब्स कहते हैं। जैसे डू, डिड, डन, सिंग, सैंग, संग, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, कम, केम, कम, स्विम, स्वैम, स्वम, राइट, रोट, रिटन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। तो यहाँ पे फ्लाई फर्स्ट फॉर्म, फ्लू सेकंड फॉर्म, फ्लोन थर्ड फॉर्म, इनके तीनों फॉर्म्स अलग अलग हैं, इसलिए वी कॉल इट इररेगुलर verbs. Now guys, I'll talk about modal verbs. Definition: an auxiliary verb that expresses necessity or possibility. It also describes about many types of modality, and modal verbs are frequently used in English language. Example: here I have given some examples, modal verbs, and I have also told modality. Can, could, modality is ability. May, can, could, modality is permission. Should, modality is advice.
have to, has to, must is used for obligation. Might, may, could, can is used for possibility. Dare is used for challenge. Need to is used for requirements. Now I'll tell you some examples of modal verbs. You should learn English. तो यहाँ पर आप देखिए कि सलाह दी जा रही है कि तुमको अंग्रेजी सीखनी चाहिए. They have to live here. उनको यहाँ रहना पड़ता है. Obligation है. I might come today. Possibility है. He would appear in this examination. वह इस परीक्षा में शामिल होगा. Possibility है और future possibility को बता रहा है ये. How dare you say like that? Challenge कर रहा है यहाँ पे. Morality, dare. He has to do this work. यहाँ पर compulsion है. I could win this race. Possibility है. मैं ये रेस जीत सकता हूँ. I may start this work. फिर से यहाँ पे possibility. Thanks for watching guys. Please subscribe, like and share this video. Take care. Bye bye.